और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में रावण दहन की तैयारियों की। विजयदशमी को लेकर छत्तीसगढ़ में खासी रौनक नजर आ रही है। रायगढ़, सूरजपुर और अंबिकापुर में क्या कुछ तैयारियां हैं आपको दिखाएंगे। तो अलग अलग जगह अलग अलग तैयारियां चल रही हैं। सबसे भव्य तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो मूर्तियों से जुड़ी हुई, पुतलों से जुड़ी हुई सामने आ रही है, क्योंकि जो काफी ऊंची पुतले हैं वो बनाए जा रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत पर ये तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है। कल विजयदशमी होगी और ऐसे में आज अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे भव्य और बड़ा रावण दहन राजधानी रायपुर के वीआरएस मैदान में किया जाता है। वीआरएस रावण दहन में हर साल आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र होती है। इस साल भी रावण दहन की भव्य तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और इस साल 101 फीट के रावण और 81 के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। इस रावण दहन में बंगाल के आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य भी शामिल होंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और रावण दहन की तैयारियां हो रही हैं। राजधानी रायपुर में एक बड़ा आयोजन WRS कॉलोनी मैदान में होता है और यहां पे हर साल एक भव्य आयोजन किया जाता है और प्रदेश का सबसे बड़ा ये आयोजन होता है। यहाँ पर कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ की जो प्रतिमाएं हैं वो विशालकाय होती हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये प्रतिमाएं कितनी लंबी हैं कि ये रेलवे की जो क्रेन है ये करीब 150 फीट से ज़्यादा की क्रेन है और इस क्रेन के जरिए जो मूर्तियां हैं रावण की हैं, रावण का पुतला है, कुंभकर्ण और मेघनाथ, उन्हें लगाया जाता है। और इस बार ये कहा जा रहा है कि इसकी जो हाइट है वो कुंभकर्ण की 81 फीट रखी गई है। तो ये जो कुंभकर्ण बनकर तैयार है और इसमें इसके सिर को लगाया जाएगा, लेकिन उसके पहले क्योंकि 81 फीट ऊंचाई है, क्रेन के जरिए इसे उठाया जाएगा और जो पीछे स्ट्रक्चर जो लोहे का है उस स्ट्रक्चर में इसको फिट किया जाएगा। इसी तरीके से ये जो बीच का है ये रावण की प्रतिमा बनाई गई है, मूर्ति, और क्योंकि रावण दहन की तैयारियां हैं और उसके बाजू में आप देखें तो मेघनाथ की है। तो ये हर साल एक भव्य और बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है और इस बार भी तैयारियां लगभग पूरी की जा रही हैं। हालांकि थोड़ी सी दिक्कतें बारिश की वजह से आ रही है क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश मैदान में भर रही है। तो आयोजक से मंडल से जुड़े हुए लोगों से हम बात करते हैं, समझते हैं, क्योंकि इधर देखें इसको शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है कि इसे जो स्ट्रक्चर है उसमें इस प्रतिमा को लगाया जाएगा। जो स्ट्रक्चर है किस तरीके का आयोजन है इस बार, क्योंकि हर साल जो है भव्यता देने की कोशिश की जाती है और जो ये है ये कुंभकर्ण की मूर्ति बनाई जा रही है। भैया ये लगभग 55 वर्षों से निरंतर इसका आयोजन किया जा रहा है नेशनल क्लब कमेटी द्वारा और सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति इसका आयोजन करती है। नेशनल क्लब के सभी पदाधिकारी हैं, मदद काम करते हैं, ये सब बनाते हैं। हम समिति के सब सदस्य, मैं समिति का अध्यक्ष जी स्वामी जी का सुपुत्र जी श्रीनिवास, हम लोग बचपन से यहाँ करते हुए आ रहे हैं और बाकी हमारे साथी सब हैं, सब वो लोग करते हैं। ये रावण ऐतिहासिक पूरे भारत देश में सबसे पहला अनोखा रावण है जो 101 फीट का है। सबसे पहले, आज से कई सालों पहले से ही और व्यवस्थित तरीके से पूरी आतिशबाजी शुरुआत में और रावण दहन के बाद भी आतिशबाजी होती है। रामलीला आती है यहाँ पर, उसके बाद ही आतिशबाजी के साथ प्रदेश भर से लोग यहाँ पर देखने पहुँचते हैं और कहते हैं कि हर बार जो है कुछ नया होता है और आतिशबाजी यहाँ की फेमस है। तो इस बार कहाँ के कारीगरों ने आतिशबाजी हर बार अलग, इस बार भी वेस्ट बंगाल से आए हैं, इस बार नए आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं। अच्छी आतिशबाजी होगी, आपको मैं शब्दों में वर्णन नहीं, कल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार एकदम नया है। कोई थीम वगैरह से तो नहीं है कि किसी थीम के तहत ही जो आतिशबाजी की जाएगी? भैया वो कल ही आपको दिखेगा, मतलब थोड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज मतलब अद्भुत रहने वाला है। अद्भुत रहेगा भैया। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, हालांकि थोड़ा सा व्यवधान बारिश की वजह से है, लेकिन उसके बावजूद जो समिति है उसमें उत्साह है। एक बार फिर प्रवीण से कहेंगे ये तस्वीरें दिखाइए। ये कुंभकर्ण की 81 फीट की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पे बनाया गया है और ये पीछे का जो लोहे का कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, उसमें इसको फंसाया जाएगा। फिर इसके बाद इनके कुंभकर्ण के पैर बनाए जाएंगे, फिर सर है उसको सर को यहाँ पे लगाया जाएगा और फिर ये जो पीछे है वो मेघनाथ की
पुतला तैयार हो रहा है। ये रावण का पुतला जो है सबसे ज़्यादा ऊंचा, जैसा कि समिति के लोगों को ने कहा कि देश में सबसे ऊंचा रावण यहाँ पे बनाया जाता है और इस तरीके से अलग अलग जगहों के अलग तरीके के रावण होते हैं। तो 101 फीट का रावण है और आतिशबाजी की ज़बरदस्त व्यवस्था होगी, क्योंकि हर साल WRS में जो आतिशबाजी होती है उसकी चर्चाएं पूरे प्रदेश भर में होती हैं और प्रदेश भर से लोग इस आयोजन को देखने आते हैं। तो दशहरा की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रावण को आखिरी रूप दिया जा रहा है, क्योंकि बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के तौर पर जो दशहरा मनाया जाता है उसमें रावण का दहन किया जाता है और ये संकल्प लिया जाता है कि हर व्यक्ति को बुराई से दूर रहना है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। और देखिए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दुर्गा प्रसाद मिर्धा जुड़ चुके हैं, सूरजपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इमाम हसन, और साथ ही साथ अंबिकापुर से रोमी सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इमाम आपकी ओर आना चाहूंगी, आखिर कितनी भव्य तैयारियां की जा रही हैं और इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा सूरजपुर में? ये देखिए सप्तशती का पर्व है, पूरे सूरजपुर में भी धूमधाम मनाने की तैयारी है। जो सूरज का जो स्टेट ग्राउंड है, स्कूल का इंडियम ग्राउंड, वहां पर को लेकर तैयार है, क्योंकि इस वर्ष से परंपरा है वो जाए और कम यहाँ 20 से 30 हजार की भीड़ यहाँ पर होगी, जिसको सूरजपुर सेवा समिति है, आयोजक है, उन लोगों ने यहाँ पे दी है। और यहाँ पर जो दिखा ये देख सकते कि जो उसके साथ यहाँ पे तमाम बैरिकेड किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज। ये देखते हैं ये 25 फीट का रावण यहाँ बना हुआ है। अगर आप देखते हैं मेरा तो उपकरण के पुतले हैं वो 50 के की बारिश भी आती है और के बाद देखते हैं उनको से ढाका गया है। लेकिन जो चिंता विषय है जब यहाँ आएगा तो कहीं ना कहीं बारिश से जाएगी। ऐसे में सेवस्ती के वो हमारे मौजूद हमसे बात कराने की कोशिश करेंगे। का तो है किससे ये किस को लेकर जा बिल्कुल इमाम, तो तस्वीरें हम लगातार देखते रहेंगे, तैयारियों की जानकारी भी हासिल करते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गा प्रसाद मिर्धा रायगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि आखिर वहां कैसी तैयारियां हैं, वहां कितना उत्साहित लोग दिखाई दे रहे हैं। दुर्गा, असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व, विजयदशमी के पर्व के लिए रायगढ़ में काफी उत्साह है और तैयारियां जो है वो जोरों से चल रही है। हम आपको पीछे दिखाना चाहेंगे कि ये ग्राउंड में ये कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम है, जहाँ देख सकते हैं किस तरह से पूरा ग्राउंड को जो बनाया गया है। यहाँ पे रावण का जो पुतला है वो बनाया जाना था, लेकिन मौसम खराब है, इस वजह से अभी उसको रोका गया है और कल इसकी फिर से बनाया जाएगा। हम यहाँ की समिति के सदस्यों से बात करना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ व्यक्त किया हम देख सकते हैं सांस्कृतिक मंच का मंच है ये, और पिछले 2012 हम कार्यक्रम कर रहे हैं और लगभग यहाँ 40 से 45 फीट का अपन रावण दहन करते हैं। और भी आतिशबाजी का कार्यक्रम है और संगीत वगैरह भजन कीर्तन वगैरह कार्यक्रम होता है और लगभग 8 से 10 हजार लोगों की जनसंख्या इसमें जुटती है। और इसके अलावा रायगढ़ में और भी कार्यक्रम होते हैं और 2 जगह पे वहाँ भी रावण दहन का कार्यक्रम होता है। और बाकी शासन प्रशासन का अच्छा सहयोग है कार्यक्रम में, और अपना दुर्गा पंडाल बहुत सस्ते हैं यहाँ, रायगढ़ भी बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है यहाँ। और बाकी इस बार रावण दहन में क्या कुछ व्यवस्था की गई, किस तरह के किया जाएगा? और व्यवस्था अच्छी है यहाँ और पुलिस प्रशासन का अच्छा सहयोग है और हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब यहाँ आते हैं, सब निरीक्षण देखते हैं, कार्यक्रम बढ़िया अच्छा होता है। लोग आतिशबाजी को देखने आते हैं तो वो किस तरह की व्यवस्था और क्या क्या विशेष रहेगा? विशेष ये है कि बाहर से बुलाते हैं आतिशबाजी के लिए और अच्छा कार्यक्रम होता है, आतिशबाजी का लंबा कार्यक्रम होता है। देखिए रायगढ़ में रायगढ़ नटवर स्कूल मैदान हो, चाहे रामलीला मैदान हो, संजय मैदान हो, चाहे शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी ग्राउंड हो, यहाँ पे एक भव्य तरीके से मनाया जाता है और काफी कुछ व्यवस्थाएं की जाती है। इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, साथ ही शहर सहित शहर के आसपास के गाँव वाले भी आते हैं। रायगढ़ की तीनों जगहों पे
कालीन पीट से लेके पत्थर पीट तक के रावण को पुतला बनाया गया है, को लेकर तैयारियां काफी जोरों से चल रही है और लोग भी काफी उत्साहित हैं। बिल्कुल, काफी दिनों की तैयारियां हैं, अब इंतजार कल का किया जा रहा है। अंबिकापुर में अगर तैयारियों की बात की जाए तो रोमी, आखिर अंबिकापुर में कैसी तैयारियां और वहां क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार के विजयदशमी पर? देखिए स्मिता, अगर अंबिकापुर की बात की जाए तो यहाँ को स्टेट जमाने से ही रावण दहन का भव्य किया जाता है। अंबिकापुर जिला प्रशासन और सरगुजा सेवा समिति के द्वारा इस बार भी रावण दहन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा रावण अंबिकापुर बना है, लगभग 85 फीट का है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि अंधेरा है, यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण आप विजुअल आप देख सकते हैं, काफी बड़ा यहाँ रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण का बनाया गया। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगभग 50 से 60 हजार ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आते हैं, खासतौर पर इसे देखने के लिए। इस बार हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार यहाँ पे जो आतिशबाजी है वो भव्य तरीके से की जाने, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक IPL के तर्क पर आतिशबाजी करने का जो उन्होंने व्यवस्था की। इसके साथ ही श्री राम भगवान का आरती होगा, जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश से आए पंडों के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको इधर दिखाना चाहूंगा कि मैं कैमरा में दिखाएं किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं अब आयोजक समिति के लोगों को भी मौसम को लेकर बड़ा चिंता है कि अगर पानी कल भी आता है तो कैसे किया जाएगा। हालांकि अंबिकापुर में पूरी तैयारी हो चुकी है, रावण सहित मेघनाथ और बिल्कुल रोमी, कई जगह जैसे कि अभी भी बारिश हो रही है तो बारिश एक बड़ी समस्या बन सकती है, मजा किरकिरा कर सकती है। तो ऐसे में क्या बारिश को लेकर कोई व्यवस्था विशेष तरह की गई हो? देखिए अस्मिता, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पे देखने आते हैं और काफी भीड़ होता है, ऐसे में अभी तक तो बारिश से बचने का कोई व्यवस्था नहीं दिखा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सिर्फ मंच को ही वाटर प्रूफ तरीके से बनाया गया है, लेकिन इसके साथ ही अगर आप साउंड सिस्टम और तरह तरह की जो लाइटिंग व्यवस्था है उसमें भी आयोजक समिति के जो टेंट वाले हैं वहाँ पे अभी तिरपाल डाल दिया गया है। लेकिन अगर लगातार इसी प्रकार अगर बारिश होता रहा तो शायद कहा जाता है ना, रंग में भंग न पड़ जाए। बिल्कुल, रंग पर भंग न पड़ जाए और यही चिंता लोगों को भी सता रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर कल का दिन कैसा रहने वाला है, क्या लोग पूरी तरह से एंजॉय करेंगे या फिर बारिश रंग पर भंग यहाँ पर डाल सकती है। बहुत शुक्रिया इमाम, दुर्गा और रोमी, तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए।